नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज जो फर्स्ट ईयर की क्लास हमारी चल रही थी, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था नॉर्म्स किसे कहते हैं, नॉर्म्स की विशेषताएं क्या है, सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य। सामाजिक प्रतिमान ये वो नियम होते हैं जिसके द्वारा हम सामाजिक व्यवहार करना सीखते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सोशल सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? सामाजिक मूल्य और विश्वास समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। सामाजिक मूल्यों को ऐसे मानक के रूप में माना जाता है जिनके आधार पर हम किसी व्यवहार, वस्तु, भावना, लक्ष्य या साधन को उचित या अनुचित ठहराते हैं। तो सामाजिक मूल्य क्या है? मानक हैं, प्रतिमान हैं। सामाजिक प्रतिमानों का तो हम अध्ययन कर चुके हैं, सामाजिक मूल्यों का अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। सामाजिक मूल्य हैं मानक। परिभाषाएं समय समय पर विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई हैं। तो प्रमुख परिभाषा के रूप में मैं ले रही हूँ राधा कमल मुखर्जी की। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य हैं। इनका आंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं मानक और अभिलाषाएं बन जाती हैं। तो मूल्य क्या है? मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्य और इच्छाएं हैं। इनका आंतरीकरण सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और धीरे धीरे ये प्राकृतिक अभिमान्यताएं और मानक बन जाते हैं। पहली परिभाषा में ले रही हूँ जॉनसन के अनुसार। जॉनसन के अनुसार मूल्यों को एक धारणा या मानक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सांस्कृतिक हो सकता है या केवल व्यक्तिगत और जिनके द्वारा वस्तुओं की एक साथ तुलना की जाती है और एक दूसरे के संदर्भ में स्वीकार या अस्वीकार की जाती है, वांछित या अवांछित, अच्छी या बुरी, कम या अधिक उचित मानी जाती है। तो मूल्य में उचित अनुचित का भाव पाया जाता है, समाज द्वारा स्वीकृत अस्वीकृत का भाव पाया जाता है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक मूल्य वे मानक या धारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, लक्ष्य, साधन एवं भावनाओं को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा ठहराते हैं। मूल्य एक प्रकार से सामाजिक माप या पैमाना है जिसके आधार पे व्यक्ति के व्यवहार का निर्णय किया जाता है, व्यक्ति के व्यवहार को उचित या अनुचित माना जाता है। समाज इस तरह का पैमाना तैयार करता है। परिभाषाओं के बाद अब हम पढ़ेंगे सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं। सामाजिक मूल्यों की विशेष नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज जो फर्स्ट ईयर की क्लास हमारी चल रही थी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था नॉर्म्स किसे कहते हैं, नॉर्म्स की विशेषताएं क्या है, सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य। सामाजिक प्रतिमान ये वो नियम होते हैं जिसके द्वारा हम सामाजिक व्यवहार करना सीखते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सोशल वैल्यूज़।
सामाजिक मूल्यों की अगली विशेषता है सामाजिक मूल्यों में गतिशीलता होती है। गतिशीलता से तात्पर्य है कि इनमें परिवर्तन आता रहता है। सोशल वैल्यूज आर डायनेमिक। सामाजिक मूल्य बदलते रहते हैं, इनमें समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक मूल्यों का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। तो जब कभी सामाजिक आवश्यकताओं में परिवर्तन आता है तो सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन आता है, इसीलिए सामाजिक मूल्यों में गतिशीलता पाई जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है, अर्थात सोशल वैल्यूज आर डिफरेंट। तो क्योंकि प्रत्येक समाज के अपने मूल्य होते हैं और यह दूसरे समाज से भिन्न होते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं भी अलग होती हैं, उनका आसपास का वातावरण भी अलग होता है। तो सामाजिक मूल्यों में भी समय परिस्थिति के अनुसार जो परिवर्तन आता है, उसी तरह आसपास के वातावरण से भी सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। तो सामाजिक मूल्य जब सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो यह समूह के कल्याण और उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हीं के अनुसार जब व्यक्ति आचरण करता है तो समूह में संगठन और एकमतता बनी रहती है, समरूपता बनी रहती है। तो इस प्रकार सामाजिक मूल्य वे माप या वो पैमाना है जिसके आधार पे व्यक्ति के व्यवहार को उचित या अनुचित ठहराया जाता है, और इन्हीं परिभाषाओं के आधार पे इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं का वर्णन हम कर चुके हैं कि सामाजिक मूल्य समूह द्वारा निर्मित होते हैं जो समूह की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इनमें समय समय पर परिवर्तन आता है। अब हम पढ़ेंगे मूल्यों का वर्गीकरण। क्या मूल्य एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, मूल्यों को भी वर्गीकृत किया गया है। इसको पेरी के द्वारा, पेरी एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने मूल्यों को नकारात्मक, सकारात्मक, विकासवादी और वास्तविक इन भागों में वर्गीकृत किया है। C.M. कैस, इन्होंने भी सामाजिक मूल्यों को 4 भागों में बांटा है: सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। इस प्रकार सामाजिक मूल्यों को और भी कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है: धार्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक, सौंदर्यात्मक। इस प्रकार से अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा समय समय पर मूल्यों को वर्गीकृत किया गया है। हम पढ़ेंगे सामाजिक मूल्यों का महत्व। सामाजिक मूल्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं और जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे, एक रूपता बनी रहे और साथ ही मानव की आधारभूत इच्छाओं और आवश्यकताओं को भी संतुष्टि होती रहे। इसीलिए मूल्यों का समाज में मनुष्यों के लिए विशेष महत्व है। फीचर ने सामाजिक मूल्यों के महत्व को इस प्रकार बताया। फर्स्ट, समाज में एक रूपता उत्पन्न करते हैं। सामाजिक मूल्य सामाजिक संबंधों और व्यवहारों में एक रूपता उत्पन्न करते हैं। सभी व्यक्ति समाज में प्रचलित मूल्यों के अनुसार ही आचरण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सभी के व्यवहारों में समानता पाई जाती है। तो मूल्य समाज में एक रूपता उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति के लिए महत्व। सामाजिक मूल्यों का व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से भी घनिष्ठ संबंध होता है। सामाजिक मूल्य सारे समाज और समूह की देन होते हैं और समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति इन सामाजिक मूल्यों को सीखता है और उनके अनुरूप आचरण करता है या आचरण करने का प्रयास करता है। इसी कारण से समाज में एक रूपता बनी रहती है और व्यक्ति समूह के साथ अपने आप को एकीकृत महसूस करते हैं।
इसीलिए व्यक्ति की सुरक्षा और सामाजिक प्रगति के लिए मूल्यों की आवश्यकता भी है और मूल्य महत्वपूर्ण भी हैं। तो हमने देखा व्यक्ति के लिए समाज में जो संगठन है, एक रूपता है, सुरक्षा है, इसके लिए सामाजिक मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन एवं एकीकरण। सामाजिक मूल्य समाज में एक विशेष प्रकार के व्यवहार को जन्म देते हैं, एक विशेष प्रकार के व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करते हैं। समूह के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन प्रतिमानित व्यवहारों के अनुरूप आचरण करें और इसी से समाज में संगठन और एकीकरण बना रहता है। समान आदर्शों, व्यवहारों एवं मूल्यों को स्वीकार करने के कारण आत्मीयता और सामुदायिक भावना का विकास होता है और समाज में संगठन और एकीकरण बना रहता है। जॉनसन भी कहते हैं, मूल्य व्यक्ति को सामाजिक अंतःक्रिया की प्रणाली को एकीकृत करने में सहायक होते हैं। मूल्यों द्वारा समाज में संगठन और एकीकरण बना रहता है। इसका नेक्स्ट महत्व है सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन। सामाजिक मूल्यों द्वारा ही समाज के व्यक्ति एक दूसरे को जानने में समर्थ होते हैं और ये बताते हैं कि दूसरे लोगों के इसमें क्या महत्व है, दूसरे लोगों की दृष्टि से उनका क्या स्थान है। तो समूह एवं व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है। नेक्स्ट है भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाते हैं। भौतिक संस्कृति के कुछ तत्व कुछ लोगों और समूह के लिए चाहे इतने महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन उनके पीछे भी सामाजिक मूल्य होते हैं। तो सामाजिक मूल्यों के द्वारा भौतिक संस्कृति का भी महत्व बढ़ाया जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने में भी सामाजिक मूल्यों का विशेष स्थान है। नेक्स्ट है समाज के आदर्श विचारों एवं व्यवहारों के प्रतीक। सामाजिक मूल्यों में आदर्श निहित होते हैं। सामाजिक मूल्यों को सामाजिक स्वीकृति और मान्यता प्राप्त होती है। यही कारण है कि सामाजिक मूल्यों को उस समाज के आदर्श विचारों एवं व्यवहारों का प्रतीक माना जाता है। ये लोगों के विचारों और व्यवहारों को निश्चित करते हैं, निर्धारित करते हैं और व्यवहारों के प्रतीक के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सामाजिक मूल्य समूह के आदर्श विचार और व्यवहारों के प्रतीक। नेक्स्ट महत्व है सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन। सामाजिक मूल्य सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन भी करते हैं। ये बताया जाता है कि इस पद पे रहते हुए इस परिस्थिति के साथ में आपको किस तरह का आचरण करना है और किस तरह की भूमिका को अदा करना है। और सामाजिक मूल्यों में अंतर के कारण ही सभी सामाजिक भूमिकाओं में भी अंतर पाया जाता है। इसीलिए सामाजिक मूल्य सामाजिक भूमिकाओं के निर्देशन को भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक मूल्य क्योंकि मापक है, पैमाना है, आपके व्यवहार को बताने के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, इसीलिए सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण के भी सशक्त साधन हैं। यह व्यक्ति को अपने समूह के समक्ष किस प्रकार का व्यवहार करना है उसके लिए दबाव डालते हैं और मूल्यों के विपरीत आचरण करने पर दंड भी दिया जा सकता है और अनुरूप आचरण करने पे पुरस्कार की व्यवस्था भी की जाती है। तो इस प्रकार सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका अगला महत्व है अनुरूपता एवं विपथगमन को स्पष्ट करते हैं। तो परिभाषा से अब तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि सामाजिक मूल्य सामाजिक व्यवहार का माप है, पैमाना है। तो इसके आधार पर ही व्यवहार को अनुरूपता और विपथगमन में बांटा जा सकता है। जो व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुकूल होते हैं उन्हें समाज में अनुरूपता और
जो व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होते उन्हें विपथगमन कहते हैं। सामाजिक मूल्य ये आवश्यक है कि ये बता सके कि क्या समाज के अनुरूप है और क्या समाज के अनुकूल नहीं है। तो हमने देखा सामाजिक मूल्य सामाजिक व्यवहार का माप और पैमाना है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के और वस्तु के गुण, लक्ष्य, साधन और भावनाओं को उचित या अनुचित ठहराते हैं। यह एक प्रकार से सामाजिक माप और पैमाना है जो ये बताता है कि किस प्रकार का व्यवहार हमें समाज में रहते हुए करना है, किस व्यवहार के लिए हमें अच्छा कहा जाएगा और किस व्यवहार पर हमारे प्रतिबंध लगाया जाएगा। सामाजिक मूल्यों का निर्माण संपूर्ण समूह और समाज के सदस्यों की पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा ही होता है। इसी कारण से ये सारे समाज की वस्तु हैं, किसी व्यक्ति विशेष की वस्तु नहीं है और सामाजिक मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा सोशल वैल्यूज़। हर समाज की अपनी सोशल वैल्यूज़ होती हैं जो समाज के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि आप इसी तरह का व्यवहार करें और अपने वैल्यूज़ को बनाए रखें जिससे कि समाज में उनकी पहचान बने और हमारी संस्कृति भी जीवित रहे। थैंक यू वेरी मच।